आइए आपको सीधे लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शुन्ते कर रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। और चाइना के ऊपर, चाइना के आए हुए आयात पर, इंपोर्ट्स पर देश की निर्भरता पिछले 75-76 सालों में सबसे ज्यादा अब बढ़ा दी। तो मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, ना लाल आंख खोलते हैं, ना 56 इंच की छाती दिखाते हैं, ना अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं। इसका आधार यह है, जो मैंने आपको, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट की जो मैं बात कर रही हूं। गलवान वैली जहां पर शहादत हुई लोगों की, वहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक हम गश्त करते थे। हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक हम गश्त करते थे और गोगरा के पेट्रोलिंग पॉइंट 17 तक हम गश्त करते थे। आज वो सारे इलाके जहां तक हम गश्त कर रहे थे वो बफर जोन में आ गए। हम वहां तक जा नहीं सकते हैं। ऐसी ही कितनी जमीन जिसका कुल योग करीब 1000 किलोमीटर वर्ग, जिसको स्क्वायर किलोमीटर आप बोल रहे हैं, वो है। और ये बिना बोले, बिना बात किए ये जमीन चीन को दे दी गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय। देखिए जाकर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, पूर्व सेना के अधिकारी क्या कह रहे हैं, पूर्व सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने की बात है। स्टेटस को एंटे, जब तक अप्रैल 2020 के पूर्व की यथास्थिति नहीं बनती है तब तक ये सब बातें बेमानी है। आप क्यों अपने गश्त किए हुए इलाकों को छोड़कर पीछे हट रहे हैं, आज ये सवाल है और उसका आधार भी यही है। कोई और सवाल? जी। मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट्स के और राष्ट्र में हित में होना चाहिए वो सरकार को करना चाहिए। ये ऑपरेशन कमल और ऑपरेशन लोटस का एक और नमूना है। और वो ऑपरेशन लोटस या ऑपरेशन कमल, जिसको आप में से आपके कुछ साथी चाणक्य नीति बताते हैं, वो देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। वो देश की संस्थाओं का सबसे बड़ा दुरुपयोग है। मुझे नहीं पता कि ये लोग पैसे के लोभ में, पद के लोभ में, या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से वहां गए हैं, लेकिन अमूमन देखा यह गया है कि जो जाता है वो गंगा नहाकर सारे दाग धब्बे धोकर साफ हो जाता है और बाकियों के पीछे एजेंसीज छोड़ी जाती हैं। मेरा अपना मानना यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जो हम कर रहे हैं और उसमें जिस तरह का जनसंवाद हो रहा है, उसमें जिस तरह से जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले से जमीन खिसका दी है। होश फाख्ता है इन लोगों के। जब सोते कहां हैं, पहनते क्या हैं, खाते क्या हैं, किससे बात करते हैं, पर बात नहीं बनी तो धर्म पर भी आकर कोशिश हुई, उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। तो अब यह किया जा रहा है। आप ऐसे ऑपरेशन करते रहिए। आपको लगता है इससे डरकर हम चुप हो जाएंगे? मुझे लगता है देश आपको नमूना दिखा रहा है, अभी तमिलनाडु और केरला में और आगे पूरे देश में। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मंच से हमें शायद अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और इसलिए कर देनी चाहिए कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति हो तो उनके बारे में बात करी जाए। वो एक स्टंट मैन है, वो स्टंट करते हैं। उनको पॉलिटिक्स और राजनीति को लगता है वो स्टंट है। वो प्रचार